Yes, a very good morning to all of you, and a very happy and prosperous new year ahead. Wish you a very happy and prosperous new year ahead. Welcome you all. Today being 1st Jan 2023. Take a new year starts with all new hopes, and wish you all the success for the new year ahead. Yes, welcome you guys. In today's class, we are going to solve questions on internal reconstruction. आज अपने क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में अपने को करना क्या है? जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। हुआ तो अगर शेयर सरेंडर्ड अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, राइट। क्वेश्चन अपने को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, बट अपने क्लास में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस करोगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। डाउट हुआ तो लाइव क्लास में या व्हाट्सएप कॉल पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन 2। Green Limited has decided to reconstruct the balance sheet since it had accumulated huge losses. Green Limited ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, बिकॉज उसने बहुत सारे लॉसेस इनकर किए हैं। The following is the balance sheet of the company on 31st March 2022 before reconstruction. Yes, बैलेंस शीट में क्या है? Equity and liabilities, shareholders fund 6,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid 6 lakh. 4,012% preference shares of rupees 100 each, fully paid 4 lakh. Profit and loss का negative balance 1,65,000. देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है। देन उसके बाद असेट के साइड में नॉन करेंट असेट्स में टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों टाइप के असेट्स है। इंटैंजिबल में गुडविल है। देन वी हैव नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया एंड करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का अमाउंट देखोगे तो शायद हंसी आ जाएगी, सिर्फ 750 रुपया है, ठीक है। यानी कंपनी का हालत सच्ची में बहुत खराब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं नोट्स में? द प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन अरियर्स फॉर 5 years. The preference dividends are in arrears for 5 years. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितने साल से भूखा रखा हुआ है? 5 साल से भूखा रखा हुआ है। 5 साल से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बददुआएं लिए जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5 साल से भूखा रखकर 5 साल से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बददुआएं लिए जा रहा है। ये बददुआ का अमाउंट कितना है? कितना हो गया 5 साल का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? कितना हो गया 5 साल का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपया। प्रेफरेंस डिविडेंड रेट कितना है? 12%। तो 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाता है? 48,000। 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाता है? 4 लाख का 12%, 48,000। तो 5 साल का 48,000 इंटू 5, 2,40,000। सो 2,40,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, इन अरियर्स में है। क्या ये 2,40,000 का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड
बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो। हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट को गो थ्रू किया, कहीं पर भी अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 2,40,000 का नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये जो 2,40,000 का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, 5 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, वो हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका बैलेंस शीट में कहीं पर भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। राइट, इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड का अगर माफी मिल जाता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये 5 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड को फोरगो कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, अमाउंट नहीं लेते हैं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बुक्स में होगा, हाँ या ना? इसका कोई ट्रीटमेंट बुक्स में होगा? जो लायबिलिटी बुक्स में है ही नहीं, उसकी अगर माफी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बुक्स में होता है क्या? आंसर इज यस और नो। नो सर। जो लायबिलिटी बुक्स में है ही नहीं, वो अगर माफ हो जाए तो उसका बुक्स में कोई ट्रीटमेंट होगा? आंसर इज नो। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं? A capital reduction scheme is submitted as follows. ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो। Show the journal entries without narration and set out the new balance sheet of the company. बैलेंस शीट आप लोग होम टास्क के लिए करोगे। अपने अभी क्लास में क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड साथ साथ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट though is not required to be prepared, but it is a need to be prepared, इसलिए अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर जरूर करेंगे, बिकॉज इसकी जरूरत हमें है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसकी जरूरत हमें है। तो अपने ये दो चीज प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन। जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन का टी शेप में फॉर्मेट बना लो। जर्नल एंट्रीज अपने किस में पास करेंगे? 2 ब्लैंक पेजेस फेसिंग ईच अदर, आसपास 2 पेजेस में जर्नल एंट्रीज को लिखेंगे एंड ठीक उसके नेक्स्ट पेज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल रिडक्शन जिस पेज में बनाए उसके बगल वाले पेज में आप लोग घर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए जगह छोड़ दोगे। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए 2 पेज, उसका नेक्स्ट पेज कैपिटल रिडक्शन। जिस पेज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना है उसका ठीक बगल वाला पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए जगह छोड़ दोगे। घर में इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रखोगे। ठीक है, अब एक एक करके एंट्रीज डिस्कस करते हैं। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच। ओके, equity shares to be reduced to ₹5 each. Equity shares है कितना? 6,000 equity shares of ₹10 each fully paid up है। कितना equity shares है? 6,000 equity shares of ₹10 each fully paid up है। इसको क्या करना है? इसको ₹5 के equity shares में कन्वर्ट करना है। equity shares to be reduced to ₹5 each, मतलब 10 के जगह 5 each, यानी ₹5 का सैक्रिफाइस किसमें कन्वर्ट करना है? 6,000 equity shares of ₹5 each fully paid up, यानी सैक्रिफाइस पर शेयर कितना हुआ? ₹5 का हुआ। सैक्रिफाइस पर शेयर कितना हुआ? ₹5 का हुआ। क्लियर? आई बात समझ में? राइट। तो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल गया, निकालो बुक्स में से। 6,000 into 10, ₹6 लाख डेबिट करके
नया इक्विटी शेयर कैपिटल 6000 इंटू 5 बुक्स में लेकर आओ क्रेडिट करके। जो बैलेंस है दैट इज सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करो। इजी। चलो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर था, ठीक है, 6000 इंटू 10, 6000 ना, 60,000 होगा वो। प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, 6000 नहीं 60,000 होगा, 60,000 होगा। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 60,000 होगा। 60,000 ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 6 लाख रुपया। इसको बुक्स में से निकालो। नया इक्विटी शेयर कैपिटल बुक्स में लेकर आओ क्रेडिट करके, 5 रुपया वाला। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच, 60,000 इंटू 5 कितना, 3 लाख रुपया। बाकी जो बैलेंस 5 रुपया है दैट इज सैक्रिफाइस एंड विल गो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 60,000 इंटू 5। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में साथ ही साथ अपने को क्रेडिट करना याद रखना है, अदरवाइज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बिगड़ जाएगा। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपया। आई बात समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल से अरियर्स में है, आउटस्टैंडिंग है 5 साल। अमाउंट कितना है टोटल में, 2,40,000। टू बी कैंसल्ड, टू बी कैंसल्ड बोलो, इसके लिए कोई एंट्री पास होगा, हाँ या ना? इसके लिए कोई एंट्री पास होगा? आंसर इज नो सर। नो, कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को इससे पहले बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं गया था। तो जो लाइब्रेरी बुक्स में रिकॉर्ड है ही नहीं, तो उसकी अगर माफी मिलती है तो कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, तो इसके लिए देयर विल बी नो एंट्री। 2 में लिखो, नो एंट्री will be passed for cancellation of arrears of preference dividend because it has not been recorded in the books। सर ये सब स्टेटमेंट क्या अपने एंट्रीज के बीच में लिख सकते हैं? आंसर इज नो। सर ये सब स्टेटमेंट फिर लिखेंगे कहां पर? इसको आप लोग क्या करोगे, नोट्स के नाम पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जिस पेज में बनाया है उस पेज में नोट्स, वर्किंग नोट्स करके 1 2 3 करके लिख दोगे। जिस पेज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नीचे में वर्किंग नोट्स बोलकर लिख दोगे। ठीक है, तो सर आप बीच में क्यों लिखा रहे हो? ताकि रिवीजन के लिए इजी रहे। आप जब रिवाइज करो तो आपको सीरियली सीक्वेंस में सारा कुछ मिले।
देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, each preference shares to be reduced to rupees 75. Each preference shares to be reduced to rupees 75. अभी preference shares कितना है देखो, 4,000 preference shares of rupees 100 each fully paid है, 4,000 preference shares of rupees 100 each fully paid 4 लाख रुपया, 4,000 करेक्ट है, 4,000 इंटू 100 इज 4 लाख। ऊपर में इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में वो 6,000 नहीं होगा, वो 60,000 होगा, 60,000 होगा। प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्पेक्ट में फिगर्स आर करेक्ट। सो 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड है, तो 4 लाख रुपया। इसको अपने किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज 75 ईच में, यानी कितना सैक्रिफाइस हो गया, 25 रुपीज पर शेयर। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन से पहले एक इक्विटी शेयर 100 रुपया का है, उसको 100 रुपया से रिड्यूस करके 75 में लेकर आना है, यानी 25 रुपीज सैक्रिफाइस करवाना है। सो 4,000 इंटू 25, 4,000 इंटू 25 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का एक शेयर कितने का हो गया, 75, ठीक है, 75 क्या हो गया। फिर ध्यान से सुनना, एंड देन exchanged for new 12% preference shares of rupees 50 each। पहले क्या करो, 100 के प्रेफरेंस शेयर को 75 में कन्वर्ट करो, फिर ये 75 का जो एक शेयर है, इसके बदले में, इन एक्सचेंज, इसके बदले में 75 का एक शेयर के बदले में एक 12% प्रेफरेंस शेयर्स दो, जो कि 50 रुपीस का है, जो कि 50 रुपीस का है, जो कि 50 रुपीस का है। एक 75 के प्रेफरेंस शेयर के बदले में इन एक्सचेंज 12% प्रेफरेंस शेयर्स दो, जो कि एक शेयर 50 रुपीस का है। एंड इसके साथ साथ, and 5 equity shares of rupees 5 each, and 5 equity shares of rupees 5 each, and 5 equity shares 5 रुपया के हिसाब से। तो 5 इक्विटी शेयर्स 5 रुपया के हिसाब से कितना हो गया, 25 रुपया। तो पहले क्या करना है, एक प्रेफरेंस शेयर जो कि 100 रुपया का है, उसको 75 में कन्वर्ट करना है, एंड वो 75 के प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट में एक 12% का प्रेफरेंस शेयर देना है, जो कि 50 रुपीस का है, एंड इसके साथ साथ 5 टू इक्विटी शेयर्स, हर एक प्रेफरेंस शेयर को 5 इक्विटी शेयर, हर एक प्रेफरेंस शेयर को 5 इक्विटी शेयर 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया हो गया। तो एक प्रेफरेंस शेयर जिसको अपने 75 में कन्वर्ट किए, उसको 75 के बदले में क्या दिया जा रहा है, एक प्रेफरेंस शेयर जो कि 50 रुपया का है, एंड 5 इक्विटी शेयर्स 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया। तो एक प्रेफरेंस शेयर जो अपने 75 में कन्वर्ट किए, उसको 75 के बदले में क्या दिया जा रहा है, एक प्रेफरेंस शेयर 50 रुपया का, एंड 5 इक्विटी शेयर्स 5 रुपया का, यानी 25 रुपया हो गया। तो 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75, एंड बाकी 25 रुपीज क्या हो गया, इट इज कैपिटल रिडक्शन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है,
नमनदीप, इससे एक बात याद आ गया, कितने आदमी थे? सरकार 3। नमन, हर्ष, अनिशिका, कितने बच गए? एक बच गए। कौन? नमन। बहुत नाइंसाफी है। चलो, ओके। तो इसको कैसे किया जाए? अभी कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? अभी सर 12% प्रेफरेंस शेयर्स ही है। तो पहले उसको 75 में कन्वर्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे। हाँ, पहले 75 में कन्वर्ट करते हैं। तो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए के हिसाब से निकलो डेबिट होकर। कितना अमाउंट? 4000 इंटू 100, 4 लाख रुपया निकलो। नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस होकर कितना? 75। बुक्स में आ जाओ क्रेडिट होकर। कितना? 4000 इंटू 75, 3 लाख। ठीक है। सो नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75। बिकॉज पहले क्या किए थे, 100 को 75 में रिड्यूस किए थे, तो पहले वो कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा। 100 को 75 में रिड्यूस करने का कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा। सो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए के हिसाब से डेबिट कर देंगे, बुक्स में से हटा देंगे। नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 का बुक्स में ले आएंगे क्रेडिट करके। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। कितना? 1 लाख रुपया। तो कैपिटल रिडक्शन में अपने लगे हाथ क्या कर देंगे? इस 1 लाख रुपया को क्रेडिट कर देंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपया। फिर नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? ये जो 75 का एक शेयर में कन्वर्ट हुआ है, ये 75 के अगेंस्ट में अपने क्या कर रहे हैं? 50 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं एंड 5 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। एक शेयर पर 5 इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर पर 5 इक्विटी शेयर, 5 रुपए के हिसाब से। तो 25 रुपीज पर शेयर अपने दे रहे हैं। तो 75 हो गया, 50 प्लस 25, 75। सो अभी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 का अपने बुक्स में लेकर आए थे, उसको क्या करना है? अब उसको भी हटाना है। अब उसको भी हटाना है डेबिट करके। कितना? 4000 इंटू 75, 3 लाख। फिर इसके अगेंस्ट में 50 रुपए का प्रेफरेंस शेयर बुक्स में लेकर आना है क्रेडिट करके टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50। 4000 इंटू 50, 2 लाख। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स भी इशू करना है। एक प्रेफरेंस शेयर पर 5 इक्विटी शेयर, तो 4000 प्रेफरेंस शेयर्स पर 20,000 इक्विटी शेयर्स हो गया 5 रुपए के हिसाब से। एक प्रेफरेंस शेयर पर 5 इक्विटी शेयर्स,
तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपया हो गया। अगर अपने चाहे तो ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाला आइटम कैंसिल हो रहा है, ये वाला 3,00,000 वाला आइटम कैंसिल हो रहा है, 75 वाला आइटम कैंसिल हो रहा है, 75 वाला आइटम कैंसिल हो रहा है। अगर अपने चाहे, अगर अपना सूझबूझ इतना तेजी से काम करता है, राइट, तो बढ़िया बात है। अगर अपना सूझबूझ इतना तेजी से काम करता है तो बढ़िया बात है, तो अपने ये दोनों एंट्रीज को फिर कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। एंट्री क्या बनेगा, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 अकाउंट डेबिट 4,00,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 अकाउंट क्रेडिट 2,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 टू कैपिटल रिडक्शन 1,00,000। ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं, द डेबिट बैलेंस that is the negative balance of profit and loss to be written off. The debit balance that is the negative balance of profit and loss to be written off. Profit and loss का कितना negative balance है, 1,65,000, इसको write off करना है। तो write off करने के लिए क्या एंट्री पास होगा, capital reduction account debit to profit and loss account, capital reduction account debit to profit and लॉस अकाउंट, या टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। 1,65,000 1,65,000। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $1,65,000 तुरंत अपने पोस्टिंग का काम करेंगे, पोस्टिंग का काम तुरंत होगा। देन नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन एज मच एज पॉसिबल। बाप रे, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन एज मच एज पॉसिबल। क्या इसका मतलब ये होता है कि प्लांट एंड मशीनरी जितना है उसको पूरा राइट ऑफ कर दो? फुल्ली रिटर्न ऑफ बोल देता ना, अगर यही बात होता तो फुल्ली रिटर्न ऑफ बोल देता। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी को पूरा राइट ऑफ करना है, ऐसी बात अगर होती तो फुल्ली रिटर्न ऑफ बोल देता, ऐसी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन एज मच एज पॉसिबल, यानी प्लांट एंड मशीनरी को जितना हो सके उतना तक अपने को राइट ऑफ करना है, यानी प्लांट एंड मशीनरी को जितना हो सके, प्लांट एंड मशीनरी को जितना हो सके उतना तक राइट ऑफ करना है, प्लांट एंड मशीनरी को जितना हो सके उतना तक राइट ऑफ करना है, जितना हो सके। कैसे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना भी सैक्रिफाइस बचा हुआ रहेगा ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना भी सैक्रिफाइस बचा हुआ रहेगा, कैपिटल प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा, क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ रहेगा,
उसको अपने पूरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। यानी कैपिटल रिडक्शन में जितना बैलेंस बचा हुआ है एंड में, जितना कैपिटल प्रॉफिट बचा हुआ है, जितना सैक्रिफाइस बचा हुआ है, जितना क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में टुवर्ड्स द एंड, वो सारा क्रेडिट बैलेंस को अपने यूटिलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। वो सारा अपने यूटिलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। मतलब कैपिटल रिडक्शन में जितना बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस को पूरा यूटिलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। वही बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना तक राइट ऑफ करना है। तो कितना हो सकता है? जितना कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है उतना हो सकता है। कितना हो सकता है? जितना कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है उतना हो सकता है। तो कैपिटल रिडक्शन में जितना बैलेंस है उतना बैलेंस को अपने यूटिलाइज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। आई बात समझ में? तो इसका जो अमाउंट है ये बाद में असर्टन होगा। एंट्री अपने को पता है प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ होगा, उसके लिए क्या एंट्री पास होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो एंट्री अपने को पता है बट अमाउंट अभी तक नहीं पता। तो अपने क्या करेंगे, एंट्री पास करके रख देंगे, अमाउंट के लिए जगह छोड़ देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। डन। ओके। उसके बाद गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ इन फुल। जैसे इसमें बोल दिया कि गुडविल को पूरा राइट ऑफ करना है, तो बोल दिया तो पूरा राइट ऑफ करेंगे। बट प्लांट एंड मशीनरी केस में क्या बोला, जितना हो सकता है उतना तक। तो कितना हो सकता है? जितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस होगा उस हद तक अपने राइट ऑफ करेंगे। बट गुडविल के लिए क्या बोला, इज टू बी रिटन ऑफ इन फुल, मतलब जितना गुडविल है वो पूरा राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल का पूरा अमाउंट अपने राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना? 1,50,000, 1,50,000। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में आ जाओ, टू गुडविल लिखो, $1,50,000। नेक्स्ट, the debentures are to be redeemed at 5% प्रीमियम। ये तो वही बात होगी, गरीबी में आटा गीला हो गया। डिबेंचर होल्डर्स को पैसा चाहिए, वो भी 5% प्रीमियम के साथ। गरीबी में आटा गीला हो गया। So debentures are to be redeemed at 5% प्रीमियम। डिबेंचर होल्डर्स का कितना अमाउंट ड्यू है? 2,50,000। इसको रिडीम करना है
5% प्रीमियम में। रिडेम्पशन करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, रिडेम्पशन अमाउंट को ड्यू करेंगे। रिडेम्पशन करने से पहले अपने क्या करेंगे, रिडेम्पशन अमाउंट को ड्यू करेंगे। रिडेम्पशन अमाउंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या पास होगा, कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 11% डिबेंचर्स है। 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, बुक्स में से हटा रहे हैं, सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, 5% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, उसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट से, 2,50,000 का 5% से कितना आ रहा है, 12,500। And this amount is payable to the debenture holders. 2,50,000 का फेस वैल्यू along with a premium of 12,500 is payable to the debenture holders. So debenture holders को अपने क्रेडिट करेंगे ये दोनों अमाउंट के टोटल से 2,62,500। 2,62,500 यानी डिबेंचर होल्डर्स को देना कितना है, 2,62,500 देना है। यानी कंपनी इज सपोज टू पे 2,62,500 टू द डिबेंचर होल्डर्स। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द होल्डर्स बीइंग गिवन द ऑप्शन, द होल्डर्स बीइंग गिवन द ऑप्शन to subscribe at par for a new 12% debentures. होल्डर्स को क्या ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 2,62,500, होल्डर्स को क्या ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 2,62,500 के अगेंस्ट में नया डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एट पार, और नया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का रेट 12% है। पुराने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का रेट कितना था, 11%। नया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया लालच देने के लिए कि नया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट 12% होगा। ये लालच देने के लिए किया गया कि नया डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट 12% होगा। आप चाहो तो 2,62,500 के अगेंस्ट में नया 12% डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब वी विल इशू 2,62,500 का न्यू 12% डिबेंचर्स एट पार। वी विल इशू 2,62,500 का न्यू 12% डिबेंचर्स एट पार। ये ऑप्शन दिया गया, ये बात बताई गई, जस्ट ऑप्शन दिया गया। अभी ऑप्शन दिया गया है, दैट इज इट। ऑप्शन देने का मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर्स को एक चांस दिया गया। अभी डिबेंचर होल्डर्स ने अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया, अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिलहाल अभी इस बात पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। फिलहाल अभी इस बात पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज अभी खाली ऑप्शन देने की बातें हो रही हैं, मौका देने की बातें हो रही हैं। डिबेंचर होल्डर्स ने मौका उठाया नहीं है, राइट, एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन। तो जब तक नहीं करेगा तब तक अपने आगे बात नहीं कर सकते, कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। अप्रूवल ऑफ द कोर्ट इज ऑब्टेन्ड, चाहिए होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम है तो वो बिना कोर्ट के अप्रूवल के होगा नहीं। 2 लाख न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड,
2 lakh new equity shares are issued at par, payable in full on application. 2 लाख नया इक्विटी शेयर्स. अब नया इक्विटी शेयर्स कितना करके? 5 रुपया करके, बिकॉज आपने सारे इक्विटी शेयर्स को 5 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया. कंपनी ने सारे इक्विटी शेयर्स को 5 रुपया में कन्वर्ट कर दिया. सारे इक्विटी शेयर्स को 5 रुपये में कन्वर्ट कर दिया. तो जो नया इक्विटी शेयर्स है 2 लाख, वो क्या करेंगे अपने? वो भी 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से इशू करेंगे. So 2 lakh new equity shares are issued at par. What is the par value, face value? Rupees 5 per share. Because सारा इक्विटी शेयर्स को 5 रुपया में कन्वर्ट कर दिया. तो ये जो 2 लाख नए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे वो किस वैल्यू पर इशू करेंगे? ₹5 at par. पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब एक ही साथ पूरा 5 रुपया मंगवा रहे हैं. तो 2 लाख इंटू 5 इज 10 लाख रुपया कंपनी के पास कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा. समझ में आया? ये एंट्री अपने पास करेंगे, बट उससे पहले आगे देखते क्या लिखा हुआ है. होल्डर्स ऑफ ओल्ड डिबेंचर्स, होल्डर्स ऑफ ओल्ड डिबेंचर्स, ये जो पुराना डिबेंचर होल्ड करके रखे हुए हैं, इन होल्डर्स को चाहिए कितना? 5% पे रिडेम्पशन. इनको चाहिए कितना? 2,62,500 चाहिए. So holders of old debentures to the extent of rupees 1 lakh, to the extent of rupees 1 lakh, holders of old debentures to the extent of rupees 1 lakh, मतलब जो 1 लाख का पुराना डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जो 1 लाख का पुराना डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हुए हैं. खुद सोचकर बताओ, जो 1 लाख का पुराना डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको रिडेम्पशन पे कितना चाहिए होगा? 1 लाख प्लस 5%. जिन लोग 1 लाख पुराना डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको रिडेम्पशन पर कितना चाहिए होगा? 1 लाख प्लस 5%, 1,05,000. तो होल्डर्स ऑफ ओल्ड डिबेंचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, वो लोग जिनके पास पुराना डिबेंचर्स 1 लाख रुपया का है, उनको रिडेम्पशन में कितना चाहिए? 1,05,000. एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन, एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन. क्या ऑप्शन दिया गया था? टेक 12% न्यू डिबेंचर्स एट पार. तो वे लोग जिनके पास पुराना 1 लाख का डिबेंचर्स था, उनको रिडेम्पशन में 1,05,000 चाहिए. तो वो 1,05,000 के अगेंस्ट में, वो 1,05,000 के अगेंस्ट में, 1,05,000 के अगेंस्ट में नया डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए रजामंदी हो गए, राजी हो गए. तो जिन लोगों के पास पुराना 1 लाख डिबेंचर्स था, रिडेम्पशन में 1,05,000 चाहिए, वो 1,05,000 के अगेंस्ट में नया डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए रजामंदी हो गए. यानी 1,05,000 का नया डिबेंचर्स इश्यू होगा 12%. टोटल कितना पेमेंट करना था? 2,62,500. 2,62,500. 5% प्रीमियम ऐड करने के बाद 2,62,500, जिसमें से 1,05,000 कैसे रिडीम हो रहा है? नया डिबेंचर्स इशू करके एट पार. तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है 2,62,500 माइनस 1,05,000 इज इक्वल टू 1,57,500. ये अपने कैसे पेमेंट करेंगे? थ्रू बैंक. ये अपने कैसे पेमेंट करेंगे?
थ्रू बैंक। आई बात समझ में? सर बैंक में पैसा है ना, उसके लिए नया इक्विटी शेयर्स इशू किया, तो उसके लिए नया इक्विटी शेयर्स इशू किया ना, ठीक है। नमनदीप क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो यस डिबेंचर सर। होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,62,500। डिबेंचर होल्डर्स को अपने पेमेंट कर रहे हैं, सो दे आर द रिसीवर। रिसीवर को अपने डेबिट करते हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? एक कैटेगरी को 12% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एट पार। किसको? जिनके पास पुराना 1 लाख डिबेंचर्स था, उनको अपने सर इक्विटी शेयर वाले का एंट्री नहीं करेंगे पहले? करेंगे। मैं सोच रहा था कि डिबेंचर्स का साथ में कर दूं, ये सोच। ओके ओके ठीक। बट एग्जाम में आप इक्विटी शेयर वालों का पहला करोगे। मैं सोचता था कि डिबेंचर ओके होल्डर्स सर। का साथ में कर दूं, तो होता है ना कि रिवीजन के टाइम ना सीक्वेंस बना रहेगा। रिवीजन के टाइम ना एक सीक्वेंस ठीक बना रहेगा, रिवीजन पर्पस के लिए साथ में करा रहा हूं। बट एग्जाम में जब करोगे तो इक्विटी शेयर्स इशू का पहला एंट्री पास होगा, फिर रिडेम्पशन का पेमेंट का एंट्री पास होगा। ओके सर। सो जिनके पास पुराना 1 लाख डिबेंचर्स है, उनको 5% प्रीमियम में कैसे रिडीम किया जा रहा है? 1,05,000 का नया डिबेंचर्स इशू करके रिडीम किया जा रहा है। तो बाकी जो बैलेंस है उसको अपने बैंक में से पैसा निकालकर पेमेंट कर रहे हैं। एग्जाम में जब करोगे तो इक्विटी शेयर्स इशू करने का एंट्री पहले पास होगा, बिकॉज पहले पैसा का जुगाड़ किया जाता है, तब पेमेंट किया जाता है ना। लॉजिकली अगर सोचे तो पहले पैसा का जुगाड़ करेंगे, तब उसको यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए। बट हम लोगों ने अभी क्या किया? पहले पेमेंट कर रहे, बाद में पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन रिलेटेड जितना भी सारा एंट्रीज है वो एक सीक्वेंस में पास करके दे दूं, ताकि एग्जाम के लिए जब रिवाइज कर रहे हो तो इजी रहे आपके लिए। नेक्स्ट, तो ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट, एक लास्ट बात कहना बचा है डिबेंचर्स का रिडेम्पशन के लिए। याद करो रिडेम्पशन का चैप्टर, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अपने राइट ऑफ करते थे। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अपने राइट ऑफ करते थे। किसके अगेंस्ट? एसपीआर के अगेंस्ट। अब सिक्योरिटी। यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तो कंपनी कंगाल है ना, कंपनी के पास एसपीआर में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, और पीएल की तो बात ही छोड़ो, उसमें तो नेगेटिव बैलेंस है। तो कंपनी ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का खर्चा है, वो खर्चा पानी कहां से निकालेगा? एक अकाउंट है, एक जगह है जहां से निकालेगा, एंड दैट इज कैपिटल रिडक्शन। तो ये लॉस को भी कंपनी क्या करेगा? इट विल राइट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन। $12,500, 12,500। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में अपने क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 12,500, 12,500।
तो एक सीक्वेंस में डिबेंचर्स का रिडेम्पशन रिलेटेड सारा एंट्रीज पास हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स का एंट्री पास करेंगे। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं 5 रुपीज के हिसाब से, सो 10 लाख रुपीज हाथ में आ रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख 10 लाख। डन हो गया। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सो डिबेंचर्स का हो गया, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने का हो गया। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, expenses in connection with the scheme amounted to 6750। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 6250 6250। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू बैंक 6250। आई थिंक सब में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उन सबका एंट्रीज अपने पास कर चुके। 6750 है, सॉरी 6750 है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है एंड कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस आएगा वो पूरा बैलेंस को यूटिलाइज करना है प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए, जितना हो सकता है उतना तक। सो आप देखना, कैपिटल रिडक्शन में एक क्रेडिट बैलेंस आएगा जिसको अपने यूज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने के लिए। $65,750 आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 65,750 आ रहा है। अब एंट्री में भी जहां जगह छोड़ा था अमाउंट के लिए, एंट्री में भी 65750 लिख दो, 65750। ठीक है, डन। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर हाँ बोलो। सर अगर ये यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का नहीं होता तब हम इस वैल्यू को हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं ना? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। Question 3. The following are the liabilities and assets of SIC Limited as on 31st March
2022. Equity share capital of rupees 100 each fully paid. यानी कितना इक्विटी शेयर्स हो गया? 7,50,000 by 100 करो, 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each है. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each fully paid. 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each. बैलेंस ऑफ लॉस कितना है? 1,20,000. 1,20,000 का एक्यूमुलेटेड लॉसेस है. फिर करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारे कुछ अपने को दिए हुए हैं. अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज रुपीज 66,000. ये वाले क्वेश्चन में भी अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में अमाउंट बता दिया कि 66,000 का अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है. ये अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऊपर के बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दिया, यानी ये 66,000 का अमाउंट जो है that has not been recorded as arrears of preference dividend in the books. It is unrecorded liability. इसकी अगर माफी मिलती है तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होता है. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? The board of directors decided upon the following scheme of reconstruction. The preference shares are to be converted into 12% unsecured debentures of rupees 100 each in regard to 80% of their capital. Preference share capital कितना है? Preference share capital 3 लाख है. Preference share capital 3 लाख है. उसका 80%, उसका 80%, 3 लाख का 80% कितना? 2,40,000. 2,40,000. सो 2,40,000 को कन्वर्ट करना है 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच में. यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा देना है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पूरी तरीके से हटा देना है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो 80% है उसके अगेंस्ट में 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, एंड बैलेंस 20% सैक्रिफाइस करवा रहे हैं. तो बैलेंस 20% कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में. कैपिटल रिडक्शन. ठीक है, तो चलो एंट्री पास करते हैं. तो नया वाला जो बैलेंस शीट बनाओगे ना उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा ही नहीं. बैलेंस शीट प्रैक्टिस कर लेना घर में. जिस पेज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसके ठीक बगल वाले पेज में जगह छोड़ दो, ताकि घर में उस पे बैलेंस शीट प्रैक्टिस करके देख सकें. 3 लाख to 12% unsecured debentures. तीन लाख का 80%, 2,40,000. टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख का 20%, 60,000. कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट के साइड में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 जाएगा. सो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अपने हटा दिए पूरे तरीके से डेबिट करके, एंड देन कैपिटल का 80% अमाउंट के अगेंस्ट में
नया 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए क्रेडिट करके, एंड बाकी 20% इज सैक्रिफाइस जो कि अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट किए। देन क्या बोल रहे हैं, 50,000 आर टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ओ अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए पैसे ले रहा है। अरियर कितने का है, 66,000 का। उसके लिए बोल रहे हैं 50,000 देके रफा दफा करो। 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लेकर बात को खत्म करने के लिए बोल रहा है। तो 66,000 में 50,000 का पेमेंट करना है और बाकी 16,000 की माफी है। बाकी जो 16,000 की माफी है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज पूरा ही प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो उसका जो भी माफी का अमाउंट है वो अपने बुक्स में नहीं लाएंगे, उसका इफेक्ट, उसका एंट्री पास नहीं होगा। बाकी जो 50,000 का अमाउंट अपने को पे करना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है पे करने में। बाकी का जो 50,000 का अमाउंट अपने को पे करना है, जो कष्ट हो रहा है पेमेंट करने में, लॉस है ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो लॉस को अपने कहां से निकालेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। $50,000, $50,000। इधर ब्रैकेट में लिख दो, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स, और कैपिटल रिडक्शन के डेबिट के साइड में लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में प्रेफरेंस डिविडेंड समझ में आया। नेक्स्ट, just give me 1 second। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर वुड बी reduced to ₹50 each। इक्विटी शेयर्स कितना है, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू of each equity share would be reduced to ₹50 each।
अभी इक्विटी शेयर्स कितना है? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो अभी इक्विटी शेयर्स 100 रुपए का एक शेयर है एंड इट इज फुल्ली पेड। इसका पेड अप अमाउंट को 50 में लेकर आना है, यानी बाकी 50 सैक्रिफाइस हो गया। इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा। अभी इक्विटी शेयर 100 रुपए का फुल्ली पेड है। नेक्स्ट क्या करना है, उसको 100 रुपया का 50 रुपीज पेड अप में कन्वर्ट करना है। अभी इक्विटी शेयर 100 रुपया का फुल्ली पेड है, 100 रुपीज पूरा पेड है। उसको नेक्स्ट में क्या कन्वर्ट करना है, 100 रुपया को 50 रुपीज पेड अप में लेकर आना है। आई बात समझ में? यानी बेसिकली कंपनी क्या कर रहा है, 50 रुपया सैक्रिफाइस करवा रहा है और दूसरा 50 रुपया बाद में कॉल अप करने का हक भी रख रहा है। अभी 100 रुपया का इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड है, उसको 50 रुपीज पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं। फेस वैल्यू को 100 रुपया रख रहे हैं, पेड अप वैल्यू को 50 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पेड अप अमाउंट को 50 रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी फुल्ली पेड को 50 रुपीज पेड अप में कन्वर्ट करना है। यानी कंपनी क्या करे, बाकी 50 रुपया को कॉल अप करने का राइट भी खुद के पास रख रहे हैं। बाकी 50 रुपया का सैक्रिफाइस करवा के वो 50 रुपया बाद में कॉल अप करने का राइट भी खुद के पास रख रहा है। आई बात समझ में? अभी 100 रुपया का इक्विटी शेयर्स है एंड दैट इज फुल्ली पेड। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पेड अप अमाउंट को 50 रुपीज में कन्वर्ट करो, यानी फुल्ली पेड के जगह 50 रुपीज पेड अप करो। तो 50 रुपीज सैक्रिफाइस करवा लिया एंड बाकी जो 50 रुपीज सैक्रिफाइस करवा लिया, यानी करवा के कितना हो गया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ₹50 पेड अप। तो 50 पेड अप हो गया, यानी बाकी 50 को वो कॉल अप कर सकता है। आई बात समझ में? यस सर। कैश रिक्वायरमेंट के यस। लिए, कैश रिक्वायरमेंट के लिए तो इसके लिए अपने क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए अपनी एंट्री डिस्कस भी किए थे, पेड अप अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं, पेड अप अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपली क्या एंट्री पास होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट के साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $3,75,000। डन। इसके बाद क्या हो रहा है, नाउ द इक्विटी शेयर्स बिकम ऑफ ₹100 ईच ₹50 पेड अप।
अब देखो जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हो रहा है। ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स अग्री टू पे द बैलेंस इन कैश। पहले क्या किया, फुल्ली पेड को 50 रुपीज पेड अप में कन्वर्ट करवाया, फेस वैल्यू को सेम रखते हुए, बिकॉज क्वेश्चन खाली पेड अप वैल्यू के बारे में बोल रहा है। तो 50 पेड अप में कन्वर्ट करवाया, 50 रुपीज सैक्रिफाइस किया, करवाया, कैपिटल रिडक्शन में 50 रुपीज गया, एंड अब क्या बन जा रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप। तो यानी कंपनी खुद के पास बाकी बैलेंस 50 रुपीज कॉल अप करने का राइट भी रख रहा है। तो अपने क्या करेंगे, जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ। तो अपने क्या करेंगे, 50 रुपीज जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको कॉल अप करेंगे। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $75 into 50, 3,75,000। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, $3,75,000, 3,75,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ फुल्ली। गुडविल कितने का है भैया देखें, गुडविल 1 लाख रुपया का है, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। उसको फुल्ली राइट ऑफ करना है, उसको फुल्ली राइट ऑफ करना है। ओके, तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ₹1,00,000, ₹1,00,000। डेबिट के साइड में टू गुडविल अकाउंट 1,00,000। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर टू रिफ्लेक्ट their market value of 30,000। इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू कितना है, 20,000, और मार्केट वैल्यू कितना है, 30,000। इससे फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ ना, 10,000 का फायदा हो रहा है। बुक वैल्यू 20,000 है, मार्केट वैल्यू 30,000 है, और अपने को 30,000 में उसको लेकर आना है, तो फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपीज का, उसको कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय इन्वेस्टमेंट्स। देन नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहे हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स इन स्टॉक ऑफ ₹50,000 आर टू बी रिटन ऑफ। 50,000 का इन्वेंट्रीज में जो स्टॉक है वो पुराना हो चुका है, सड़ चुका है,
खराब हो चुका है, बिकने लायक नहीं है, तो उसको राइट ऑफ कर दो। तो 50,000 का पुराना आइटम्स अपने स्टॉक में से हटाएंगे। एंट्री क्या पास होगा? कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक 50,000। कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक 50,000। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर। डेटर्स कितने? 1,60,000। 1,60,000 का 5% 8,000। 8,000 का अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। 8,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी लॉस है ना। तो अपने क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? 1,60,000 का डेटर्स है, उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करना ये लॉस है। लॉस को अपने क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करेंगे। एंट्री क्या पास होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 8,000। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट कर दो। टू स्टॉक भी नहीं किया था, उसको भी करना है। टू स्टॉक 50,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? लॉसेस टू बी रिटन ऑफ। लॉसेस कितना है? 1,20,000। इसको राइट ऑफ करना है। तो क्या एंट्री पास होगा? कैपिटल, इजी है ना ये सब? फाइनल अकाउंट से इजी लग रहा है आई थिंक ये चैप्टर। यस सर। मतलब 15 मार्क के लिए थोड़ा सा इजी चैप्टर दिया है, तभी इसको करवाया लाइव क्लास में। 1,20,000 1,20,000। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में ले जाओ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1,20,000। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड बैलेंस अवेलेबल टू बी यूज टू राइट डाउन द फिक्स्ड एसेट्स। वही पुरानी बात। एंड द बैलेंस अवेलेबल टू बी यूज्ड
to write down the fixed assets. वही पुरानी बातें कर रहे हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि कैपिटल रिडक्शन में जितना बैलेंस है उसको जिस हद तक हो सके यूटिलाइज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को राइट डाउन करने के लिए, उसका वैल्यू को गिराने के लिए। तो अपने क्या करेंगे, अभी इसका एंट्री पास करके रख देते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भी इसका पोस्टिंग कर देते हैं, अमाउंट के लिए जगह छोड़ देते हैं जैसा कि पिछले सब में किया था। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की डेबिट के साइड में टू फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, expenses in connection with the scheme amounted to rupees 6,000। क्या एंट्री पास होगा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अमाउंट इज, कितना एक्सपेंसेस है, 6,000। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं, द स्कीम वॉज ड्यूली अप्रूव्ड एंड पुट इन टू इफेक्ट। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड द बैलेंस कॉल मनी इन फुल, वो 50 रुपये जो मंगवाया वो। शो नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम and also prepare balance sheet of the company after deconstruction. Narration is not required. Okay, ये सारा कुछ अपने कर दिए, यानी क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन है उसका इफेक्ट अपने सॉल्यूशन में दे दिए। अब लास्ट अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको अपने फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो आ रहा है, 11100, 1,11,000। इसको फिर एंट्री में भी इसका अमाउंट को लिख दो, 111,000। एंट्री में भी इसका अमाउंट को लिख दो। डन। यस सर। ओके, चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 4। सिमिलर टाइप का है सारा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 में देखो क्या क्या दिया हुआ है।
The following was a statement of assets and the liabilities of KB Limited as on 31st March 2022. ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 2,22,000 का है। डिटेल्स जानना है, नोट 1 को रेफर करो। नोट 1 में चले गए। नोट 1 में देखो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। दिस इज ऑथराइज्ड। 40,000 में से कितना सब्सक्राइब्ड है? 2 कैटेगरी का सब्सक्राइब्ड है। One is subscribed and fully paid up. One is subscribed but not fully paid up. Subscribed में 2 कैटेगरी का सब्सक्राइब्ड है। One is subscribed and fully paid up. One is subscribed but not fully paid up. यानी एक में क्या है? 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो फुल्ली पेड अप है, तो 1,80,000 आ गया। 18,000 equity shares of ₹10 each, fully paid, subscribed and fully paid, तो 1,80,000। बाकी जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है, उसमें 6,000 शेयर्स है। 6,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच, 60,000, जिसमें से 18,000 इज नॉट पेड अप। 18,000 इज कॉल्स इन अरियर, तो बैलेंस कितना पेड अप है? 42,000। ठीक है, बाकी जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, उसमें 6,000 शेयर्स है। 6,000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 60,000। देखो, क्वेश्चन को देखकर तो ये लग रहा है कि ना, कि क्वेश्चन में सारे शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप। क्वेश्चन को देखकर तो ये लग रहा है कि सारे शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप। कॉल मतलब पूरा पैसा कॉल कर लिया गया था। पूरा पैसा कॉल कर लिया गया था। 18,000 शेयर्स वर फुल्ली पेड अप, 1,80,000, जिसमें से 18,000 शेयर्स वर फुल्ली पेड अप 1,80,000। फिर उसके बाद 6,000 शेयर्स वर नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब कॉल पूरा कर लिए थे, पूरा पैसा कॉल अप हो चुका था, पर 6,000 शेयर्स वर नॉट फुल्ली पेड अप। सो कॉल्ड अप अमाउंट इज 60,000। Called up amount is 60,000 because they were fully called up. कॉल पूरा कर लिए थे 60,000, जिसमें से 18,000 6,000 पर 18,000 मतलब क्या? 3 रुपए के हिसाब से कॉल्स इन अरियर है। 3 रुपया पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन अरियर है। बाकी 42,000 पेड अप है। बाकी 42,000 पेड अप है, यानी कॉल पूरा 60,000 हो चुका था, जिसमें से 18,000 कॉल्स इन अरियर, बाकी पेड अप अमाउंट इज 42,000। नेक्स्ट आओ क्या देखते हैं। सरप्लस का नोट 2 में देखो, सरप्लस नोट 2, नोट 2 में चले जाओ उसका डिटेल्स जानने के लिए। बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव में 44,000। इस साल और 600 का लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस 44,600 का हो गया है। टोटल लॉस 44,600 का हो गया है। देन इसके नेक्स्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज 10% डिबेंचर्स 50,000। करेंट लायबिलिटीज में अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट है 5,000। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स 30,850। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेस 8,000। फिर नॉन करेंट एसेट्स है, टैंजिबल इंटैंजिबल में गुडविल है 25,000। करेंट एसेट है, करेंट एसेट में स्टॉक डेटर्स कैश है बैंक है। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, the directors had a valuation made of plant and machinery. डायरेक्टर्स ने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन करवाया।
करवाने पर क्या पता चला, एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 20,000, एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 20,000। यानी वैल्यूएशन करवाने पर क्या पता चला कि प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से ओवर वैल्यूड है, बढ़ाया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ाया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ाया हुआ है। तो उसको क्या करना है, घटाना है कि और बढ़ा देना है? घटाना है ना, प्लांट एंड यस सर, मशीनरी का रिड्यूस वैल्यू कर। रिड्यूस करना है। एग्जैक्टली अगर ये ओवर वैल्यूड बढ़ाया हुआ है तो उसको रिड्यूस करना है। It is proposed to write down this asset, this plant and machinery, to its true value. तो उसको सही वैल्यू में लेकर आना है, यानी 20,000 को राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या पास होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000 20,000। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट के साइड में टू प्लांट and machinery account 20,000 20,000। Next, and to extinguish the deficiency in the statement of profit and loss, extinguish का मतलब क्या, खत्म कर दो। extinguish का मतलब खत्म कर दो, खत्म कर दो the deficiency in the statement of profit and loss। statement of profit and loss में कितना का deficiency है जिसको खत्म करना है, 44,600। इसको खत्म कर दो। तो चलो आओ इसको खत्म करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जैसे फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री और थर्ड में भी गुडविल राइट ऑफ करना है, तो तीनों को एक साथ ही लिख सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट के साइड में अपने लिखे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड टू राइट ऑफ गुडविल, गुडविल को भी हटा देना है। गुडविल कितना का है, 25,000 का है, तो गुडविल को भी हटा दो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। डन। अगर अपने चाहे तो, क्योंकि तीनों एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट किया हुआ है, तो ये तीनों एंट्रीज को अपने चाहे तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो उसका एक एंट्री तैयार हो जाएगा जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फॉर दिस पर्पस अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम is adopted by the company on the following terms: forfeit the shares on which call is outstanding। ये तो इश्यू फोरफीचर एंड रीइश्यू का चैप्टर में चले गए अपने। शेयर्स को फोरफीट करना है,
कौन से शेयर्स पर कॉल आउटस्टैंडिंग है? 6000 शेयर्स पर कॉल आउटस्टैंडिंग है, इसको फोरफीट करना है। फोरफीचर के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount which has been called up on capital, and ये वाले केस में the shares are fully called up, पूरा कॉल अपने कर चुके हैं, पूरा पैसा अपने कॉल कर चुके हैं, the shares are fully called up. तो share capital account debit with the amount of money called up on capital, तो पूरा अपने कॉल अप कर चुके हैं, तो 60,000 पूरा कॉल अप हो चुका है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000. 60,000. Securities premium account debit if the premium is not received. एसपीआर का तो मेरे को दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। डेबिट होता तो कौन सी सिचुएशन में होता? अगर एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता। तो एसपीआर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे। 2 कॉल्स इन अरियर कितना है? 18,000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाता है? द अमाउंट विच हैज बीन पेड टू द कंपनी टुवर्ड्स कैपिटल, द अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी टुवर्ड्स कैपिटल, एंड वो इस केस में कितना है? 42,000 का है। 42,000 has been paid up. 42,000 has been paid up. ठीक है, तो देखो कौन से चैप्टर का नॉलेज किस चैप्टर में काम आ गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000. 2 calls in arrear, 18,000. 2 share forfeiture, 42,000. ठीक है, ओके, इजी था। तो अब फोरफीट करने के बाद, देखो फोरफीट करने के बाद 6,000 का शेयर्स फोरफीचर अकाउंट में चला गया, मतलब फोरफीट हो गया, वो है नहीं हमारे पास। 6,000 शेयर्स को क्या किए? फोरफीट कर दिए। 6,000 शेयर्स को क्या किए? फोरफीट कर दिए। अब 6,000 शेयर्स कंपनी में नहीं है। कितना शेयर्स है? 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड 1,80,000। नेक्स्ट रोमन 2 में क्या बोल रहे हैं? reduce the paid up capital by ₹3 per share. वही पेड अप कैपिटल को 3 रुपया से कम करना है। अभी कंपनी के पास फोरफीचर के बाद कितने शेयर्स हैं? 18,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड, 10 रुपया पेड अप है, 1,80,000। अब इसमें क्या करना है? reduce the paid up capital by ₹3 per share, यानी पेड अप अमाउंट को 3 से कम करना है। फुल्ली पेड है, 10 रुपया पेड, उसको 3 से कम करना है, यानी 3 का सैक्रिफाइस है, 7 रुपीज पेड अप करना है। 10 का 7 रुपीज पेड अप करना है। 10 का 7 रुपीज पेड अप करना है। 10 का 7 रुपीज पेड अप करना है। 3 रुपया सैक्रिफाइस है, 3 रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। यानी ये करने के बाद कितने शेयर्स होंगे कंपनी में? 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पेड अप, ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पेड अप। जब पेड अप अमाउंट को कम करना होता है
तो अपने क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है, पेड अप अमाउंट को कम कर रहे हैं इसमें, दिस इज नॉट कन्वर्जन। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपया ही है वो, पेड अप अमाउंट को कम कर रहे हैं 3 रुपया से, तो जितना से कम कर रहे हैं उतना से शेयर कैपिटल को कम कर देंगे एंड वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर देंगे 54,000। ठीक है, पेड अप अमाउंट को कम कर रहे हैं, तो अब कंपनी के पास 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 पेड अप है, यानी 3 रुपया कॉल करने का राइट कंपनी के पास है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 54,000 जाएगा। डन, ओके। तो अब कंपनी का शेयर कैपिटल का हाल कैसा है, हाल सुनो। ऑथराइज्ड कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, partly paid up, 18,000 equity shares of ₹10 each, ₹7 paid up, बस 6,000 शेयर्स forfeit हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, रीइश्यू द forfeited shares। ओ, 6,000 शेयर्स को रीइश्यू करना है एट ₹5 पर शेयर, यानी 6,000 शेयर्स को रीइश्यू करना है एट ₹5 पर शेयर, 5 रुपया लेकर रीइश्यू करना है, ₹7 पेड अप। ओ, 6,000 शेयर्स को रीइश्यू करना है, 5 रुपया लेना है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, एज इफ ₹7 पेड अप है। ट्रीटमेंट करना कैसे करना है, एज इफ ₹7 पेड अप है, यानी वो 2 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन री इश्यू। वो 2 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, बिकॉज अभी इससे पहले क्या किए, सारे शेयर्स को ₹7 पेड अप में कन्वर्ट कर दिए, सारे शेयर्स जो बचे हुए थे 18,000 शेयर्स को ₹7 पेड अप में कन्वर्ट कर दिए। तो अभी जो पुराना फोरफिटेड शेयर्स अपने रीइश्यू कर रहे हैं, 6,000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, उसको भी ₹7 पेड अप ट्रीट कर रहे हैं, बट रीइश्यू का प्राइस क्या है, 5 रुपया। तो 5 रुपया ले रहे हैं एक शेयर पर, बट ट्रीट कैसे करेंगे, ₹7 पेड अप, ये मानकर कि 7 रुपया पेड अप है, यानी 2 रुपया का डिस्काउंट ऑन री इश्यू है। और डिस्काउंट ऑन री इश्यू का अमाउंट अपने कहां से निकालते हैं, डिस्काउंट ऑन री इश्यू का अमाउंट अपने कौन से अकाउंट में से निकालते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से निकालते हैं। डिस्काउंट ऑन री इश्यू का अमाउंट अपने कहां से निकालते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से निकालते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, 6,000, 5 रुपया लेकर 30,000, 6,000 शेयर्स 5 रुपया लेकर 30,000, बाकी जो, और उसको कैसे ट्रीट करना है, ₹7 पेड अप की तरह ट्रीट करना है। तो बाकी जो 2 रुपया है, दैट इज डिस्काउंट ऑन री इश्यू, उसको अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से निकालेंगे। कितना, 6,000 इंटू 2, 12,000। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6,000 इंटू 7, 42,000। अब ये 6,000 शेयर्स को भी हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया ₹7 पेड अप के हिसाब से। ये रीइश्यू करने के बाद कंपनी का शेयर कैपिटल कैसा दिखेगा,
चलो आओ देखते हैं। ये बैलेंस शीट जो अपने बनाएंगे ना, नया वाला बैलेंस शीट, उसके लिए बता रहा हूं। कंपनी का नया शेयर कैपिटल कैसे दिखेगा? ऑथराइज्ड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 4 lakh. Subscribed and partly paid up 18,000 shares plus 6,000. 18,000 shares plus 6,000. 24,000 equity shares of ₹10 each, 7 paid up. 24,000 shares of ₹10 each, ₹7 paid up. So 24,000 into 7 is 1,68,000. 1,68,000. ठीक है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में से हमने 12,000 निकाल लिया। शेयर्स री इशू हो चुका है। जब शेयर्स री इशू हो जाता है तो फोरफीचर अकाउंट का कोई काम नहीं बचता है, बिकॉज फोरफीचर अकाउंट को अपने री इशू तक बचा के रखते हैं। बिकॉज अगर री इशू डिस्काउंट में हुआ तो वो डिस्काउंट का अमाउंट अपने फोरफीचर अकाउंट में से निकालेंगे, और जब शेयर्स री इशू हो जाता है तो फोरफीचर अकाउंट का कोई काम नहीं बचता। तो फोरफीचर अकाउंट का अगर कोई काम नहीं बचता तो अपने क्या करते हैं, फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। जब शेयर्स री इशू हो जाता है, फोरफीचर अकाउंट का कोई काम नहीं बचता, उसको अपने कहां ट्रांसफर करेंगे? फोरफीचर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कितना बैलेंस बच रहा है? 42,000 माइनस 12,000। सो एंट्री क्या पास होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 42,000 माइनस 12,000, 30,000 to capital reserve. और सुनो, देखो, कैपिटल डिडक्शन में भी जो बैलेंस बचता है उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिडक्शन में भी जो बैलेंस बचता है उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व को भी अपने क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो अलग से फिर कैपिटल रिजर्व रखकर क्या फायदा? कैपिटल रिजर्व को भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल रिजर्व को भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो। अलग से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सॉरी, अलग से कैपिटल रिजर्व अकाउंट मेंटेन करके कोई फायदा नहीं है। अलग से कैपिटल रिजर्व अकाउंट मेंटेन करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो इधर में अगर कैपिटल रिजर्व निकल कर आया है तो उसको अलग से रखकर कोई फायदा नहीं है, इसको अपने एक ही बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाई कैपिटल रिजर्व कितना? इट इज 30,000। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहे हैं? यूज द अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉरगॉन बाय द डिबेंचर होल्डर्स। यानी डिबेंचर होल्डर्स ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को
फोरगो कर दिया है, माफ कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है 5,000, उसको माफ कर दिया है। तो एंट्री क्या पास होगा, अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन 5,000। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट के साइड में बाय अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट लास्ट क्या इंफॉर्मेशन है देखे तो, यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ नेसेसरी। यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ नेसेसरी। मत प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, असेट या लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी, टैक्सेस का पेमेंट करना है, इट्स अ लाइबिलिटी। जिसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, इट्स अ लाइबिलिटी। तो यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ नेसेसरी मतलब ये लाइबिलिटी को यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करो अगर जरूरत पड़ा तो। यानी अगर कैपिटल रिडक्शन में सैक्रिफाइस की कमी हो जाए, लाइबिलिटीज लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है, अगर कैपिटल रिडक्शन में सैक्रिफाइस की कमी हो जाए, जितने भी लाइबिलिटीज वाले हैं उन लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है वो अगर कम पड़ जाए, वो अगर कम पड़ जाए, वो अगर कम पड़ जाए, लाइबिलिटीज वालों ने जो सैक्रिफाइस किया है वो अगर कम पड़ जाए, सैक्रिफाइस में अगर कमी हो जाए, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को सैक्रिफाइस करवा के यूटिलाइज कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कम करवाकर सैक्रिफाइस करवा के उसको यूज कर लो। मतलब इस केस में जो सैक्रिफाइस का अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से वो अमाउंट को निकाल लो, लाइबिलिटी से वो अमाउंट को निकाल लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की लाइबिलिटी से वो अमाउंट को निकाल लो, सैक्रिफाइस करवा लो अगर सैक्रिफाइस कम पड़ जाए तो अगर सैक्रिफाइस कम पड़ जाए तो बाकी का सैक्रिफाइस किससे करवा लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कम करके। तो अगर अपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कम करते हैं तो एंट्री क्या पास होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये ठीक उल्टा क्वेश्चन है। इधर में सैक्रिफाइस कम पड़ने पर अपने क्या कर रहे हैं, और सैक्रिफाइस करवा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से। तो इधर में कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट के साइड में अपने लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आप जल्दी से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बैलेंस करो। और बैलेंसिंग फिगर निकालो। छह सौ, यानी 600 अपने को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की लाइबिलिटी से सैक्रिफाइस करवाना है। इधर में सैक्रिफाइस अगर कम पड़ जाए तो और सैक्रिफाइस कहां से निकालो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में से
निकालो। आई बात समझ में? यस, क्लियर? बाकी इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? ड्राफ्ट द नेसेसरी एंट्रीज एंड द न्यू बैलेंस शीट ऑफ केबी लिमिटेड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्लियर? ठीक है, चलो अभी का सेशन के लिए इतना ही। 3 सम सॉल्व हो गया 2 घंटे में। 2 सम और बचा हुआ है, क्वेश्चन 4 सॉरी क्वेश्चन 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 एंड 6 अपने नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन ठीक 1 घंटे बाद 2 बजे से शुरू होगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।